ब्रजवारी गांव के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों को लेकर की शिकायत। अपात्र लोगों को मनरेगा लिस्ट में शामिल कर लाभ दिलाए जाने का प्रधान पर लगा आरोप। नंदगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव ब्रजवारी के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के जो कार्य गांव में कराए गए हैं उनमें ज्यादातर अपात्र लोग शामिल हैं। बिना काम किए अपात्र लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है और खाते में पैसा डलवाए जा रहे हैं। लगातार मनरेगा में हुए कार्यों में घोटालेबाजी की जा रही है। जो लोग मनरेगा में कार्य नहीं करते हैं उनका बैंक खाते में फर्जी तरीके से पैसे डाले जाते हैं। गाँव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो चल फिर नहीं सकते एवं विकलांग है, उनका भी नाम मनरेगा में चल रहा है और लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। काफी समय से उनके जॉब रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और हाजिरी भी अंकित की गई है, जो कि गलत है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारी लाइव 24 की टीम ब्रजवारी गांव पहुंची तो मामला कुछ और ही था। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा शिकायतकर्ताओं का गाँव में राशन का कोटा हुआ करता था, जिसमें अनियमितताओं व बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा राशन की दुकान को कैंसिल कर किसी और अन्य व्यक्ति को राशन कोटा दे दिया गया था। इन्हीं सब बातों के रंजिश मानते हुए ग्राम प्रधान पर कोटेदार के परिजनों द्वारा कई बार किसी न किसी बात को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उच्च स्तरीय जांच में ग्राम प्रधान हर बार निर्दोष ही पाए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश से। मथुरा से संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रजवारी। बताएं, आप भीड़ लगी हुई है, क्या समस्या है आपको? समस्या ही है जी, कछु काम करो जी, अभी तक पैसा नहीं नरेगा के हमारे। आप नरेला मजदूर हो जी। तो पैसा क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह रही? सब ये तो यूँ कहते हैं कि अभी का बोले करे जाएगो पर्चा भर के जब आवेगो वहाँ पे पैसा। जी, आप जब से पंचवर्षीय जो चलती हुई आ रही है और 5 वर्ष होने को है, तो कितनी बार पैसा आ चुके हैं, कितने पैसा आए आपके खाते में अभी तक? अब तो जी मैंने इतने सुना देगी पर करीब ना तो 2 साल पहले आए जब काम करो, और अब करो अब क्या है ना। अब कितने दिनों से नहीं आए पैसा? तो आई ना जी, हमारे एक बार आई है किस्त बस। तो काम करीब किया है ना आपने? 3-4 महीना कहाँ काम किया? हमारी घरवाली और हमारे बच्चे ने काम किया। मैं तो बीमार था जी। कार्ड किसके नाम से? मेरे भी नाम से, घरवाली के नाम से। बीमार थे, आपने काम नहीं किया, तो फिर आपके पैसा कहाँ से? घरवाली के तो आना चाहिए। उसने काम किया था और क्या? कितने दिन? करीब ना तो 12-13 दिन किया। क्या काम किया था? यही मिट्टी डाली है जी फसलों से। किस पे मिट्टी डाली? दगरेन पे, कच्चे दगरेन पे। चक्रोड़ बनी थी या चकरोड़ पे गए जी, कमाल परवारी पे। कमाल परवारी। अच्छा, तो उसका पैसा नहीं आया अभी तो आया ना जी। इसके बारे में ग्राम प्रधान को बताया? बोली थी, कह रहे कि अभी लगे हो टाइम, करीब ना तो महीना 2 महीना लग जाएंगे जी हमसे। आ जाएगा पैसा? और सब यह बात क्यों? क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कहाँ के रहने वाले? ब्रजवारी। ये क्या समस्या है जो आपने इतनी भीड़ लगा रखी है यहाँ लोग? समस्या ये है साहब, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके खाते मनरेगा का पैसा आ रहा है। जो दुकान कर रहे हैं, करोड़पति फर्म है, GST जमा कर रहे हैं और वो है RTI जमा कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं बाहर जा जाके, और उनके खाते में पैसा आ रहा है। एक भी हाजिरी नहीं है उनकी, वैसे हाजिरी चढ़ा देते हैं फर्जी और उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं। कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उनके खाते में पैसा आ रहा है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने उनसे रिकॉर्डिंग करवाई है। 500 रुपये दे छोड़ता है उसके लिए, उनके लिए बाड़ बाकी का पैसा वापस ले जाता है। कई बंदों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने जांच भी करवाई है कई बार। वो आए थे जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ने आके जांच करिए, आप ही रिपोर्ट लगा दिए, कोर्ट बन के वहाँ के वो लगा दिए, उसमें गवाह उनके नंबर है, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हमारी कोई बात नहीं उनसे, पैसे ही वो लगा दिए उसमें। कोई शिकायत भी दर्ज कराई? इस संबंध में शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने कई बार लगाई है। उसमें यही जांच लगाते हैं, मान के पैसा सब सही डाला जा रहा है। मजदूर काम कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा। ऊंची कास्ट के जितने लोग हैं अपने अपने लोग हैं, अपना लड़का है, अपने लड़के की बहू है। किसका लड़का है? प्रधान का लड़का है, प्रधान के 2 लड़के हैं, प्रधान के लड़के की बहू है, जेठ है, जेठानी है, उसका लड़का है जो स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी अटेंडेंस है अगर निकलवाई जाए तो, और उनकी अटेंडेंस यहाँ चढ़ाई गई है। बहुत लड़के हैं जो 8-2 जॉब कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस है इसमें। किसने लगाया इनको? ये प्रधान ने लगाया है। तो इसकी शिकायत ब्लॉक में नहीं की? ब्लॉक में क्या, हमने तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे किए। ब्लॉक वाले कई बार आ लिए यहाँ पे, वो उसी के पक्ष में रिपोर्ट लगाते हैं, पैसे ले जाते हैं और उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट छोड़ देते हैं। सचिव तुलाराम था, अब ट्रांसफर हो गया, और कोई लेडीज आई है, वो भी आ ली है एक बार जाँच करने। कोई सही कोई आश्वासन नहीं मिलता, उसी के पक्ष में रिपोर्ट छोड़ देते हैं। तो ये तो जब तक पात्र लोगों के लिए मनरेगा, तो ये पात्र लोगों के नाम चढ़ रखे, उनमें पैसा ही नहीं डलवाया जा रहा। काम करा लेता, सारा पैसा डालता है उन्हीं के खातों में जो काम पे नहीं जा रहे हैं, उसके संबंध है उनसे बढ़िया, उनके खातों में पैसा आ रहा। काफी लोग हैं जो आज गांव में रह नहीं रहे, बाहर भी रह रहे हैं। बहुत लोग तो मथुरा रह रहे हैं। हम न्याय वो चाहते हैं मनरेगा में जो घोटाला है उसकी जाँच हो बढ़िया से बढ़िया। तो उसके लिए तो RTI लगाई जाती है। RTI भी लगाई है हमारे अंकल ने एक बार, उसका कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 महीने हो गए हैं। सब नरदेव भैया उसके पास में बैठता है,
सब उन्हीं के उसमें करा रहे हैं, उसकी गोदी में बैठता है वो। ये समाधान दिवस के और लिए जैसे कि जितने हमने वो लगाए हैं तो हमारे साथ में है, कुछ उन पर प्रेशर दबा देता है, नरदेव भैया पे फ़ोन करवा देता है, वो सामने नहीं आते उसके डर से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो ये भी कह रहा था, वो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, एक भाई ने रिकॉर्डिंग वो कर रहा था, फ़ोन किया था, मान के मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी मुख्यमंत्री तक पहुँच है। यानी कि आपका आरोप है कि प्रधान दबंग किस्म का है। प्रधान दबंग किस्म का धमकी भी देता है। क्या किस होना तरह की धमकी चाहिए? दे- इसमें जांच होनी चाहिए बढ़िया किसी उच्च अधिकारी से। हमने कई महीनों से लगे हुए हैं, इसमें कोई जांच अभी तक आई नहीं है। ठीक। हाँ जी, सबसे पहले अपने परिचय नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है, किस गांव से हैं? ग्राम पंचायत बिजवारी, मजरा लौधौली, जिससे हम आते हैं। मेरी माताजी ग्राम के प्रधान हैं, मैं पिताजी डोरीलाल जी हैं जो, और मैं प्रतिनिधि हूँ गांव से, प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। प्रधान जी, अभी कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व ही आप पे एक आरोप लगाया गया था कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं वो अपात्र लोग हैं और पात्र लोगों के जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी धांधलीबाजी की गई है। क्या है पूरा मामला? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे गांव पंचायत की जो आबादी है, मैं आपसे बोलता हूँ, जो ग्राम पंचायत की आबादी है, SC के जितने भी जॉब कार्ड हैं हमारे, करीब हमारे पास 150 जॉब कार्ड हैं, 125 जिनमें से एक्टिव 100 जॉब कार्ड हैं, वो चालू हैं। अच्छा, उसके बाद यदि हमारे पास में लेबर की कमी पड़ रही है और मजदूरी के लिए हमें आदमी चाहिए, तो सर उसके लिए क्या हम ऐसा थोड़ी है कि गरीब ब्राह्मणों को, गरीब कोई OBC वर्ग को काम नहीं दे सकते जी। तो इसलिए हमारे जो जॉब कार्ड जो चल रहे हैं, ऐसा कोई भी सर, हम यूँ कह रहे विकलांगों के लिए नाम रख रखा है इन लोगों ने। विकलांग के लिए तो गवर्नमेंट सबसे पहले दे रही है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि किसी भी विकलांग जो बिल्कुल असमर्थ है, उसके मेरे खाते में पैसा गया ही नहीं है। कोई भी इस चीज़ को सिद्ध कर दे तो मैं जो कह देंगे आप सर वो करूँगा। प्रधान जी, आप पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अपने घर के लोगों को ही जॉब दे रहे हैं और जो GST और सेल टैक्स वगैरह जमा कर रहे हैं उनको जॉब दी जा रही है। महोदय, मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि मनरेगा योजना देश की सबसे बड़ी योजना है, जी। जिसमें मेरा अलग राशन कार्ड है, परिवार अलग है। यदि मेरे पे कोई काम नहीं है सर, मेरे पे ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं ज़्यादा, और हो भी भले 5-7 बीघे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं उसमें वही नियमावली मनरेगा के तहत में काम कर सकते हैं। जिसका अलग मेरे परिवार है, मेरा बच्चा है, मैं कहाँ काम करूँगा सर? प्रधानों के लिए 5,000 रुपये तो दिए जाते हैं मंथली। उसमें सर मैंने BTech किया, रिफाइनरी से नौकरी छोड़ के मैं यहाँ आया गाँव की सेवा के लिए। जिस दिन से देश स्वतंत्र हुआ है आज तक, 1947 से लेकर आज तक के जितने भी पंचवर्षीय में आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना हमने कराया है। माननीय राज्यसभा सांसद जी से हमने काम कराया है, लोकसभा सांसद जी से हमने काम कराया है, आदरणीय हेमा मालिनी जी से, और क्या नाम है, किशन सिंह जी चौधरी जी हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष, उनसे हमने काम कराया। ब्लॉक प्रमुख हैं जो हमारे नरदेव भैया, उनसे काम कराया। विधायक निधि से हमने काम कराया है। चंद लोगों के द्वारा ही क्यों शिकायत की जाती है और बार बार शिकायत की जाती है? आपकी क्या सर, वजह है उसकी? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो छवि को धूमिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि नाम बढ़ता है तो आदमी जब कहते हैं ना कुछ होता नहीं है तो फिर बदनामी स्टार्ट करते हैं। तो हम यूँ कह रहे हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो इसलिए हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आखिर इन लोगों से क्या आपकी कोई रंजिश है या रंजिश वजह क्या है कि करीब 2.5 साल पहले भगवत प्रसाद जी कोटा डीलर थे, जो राधे श्याम जी जो कहते हैं कि पत्रकार में वो ये है वो है, राधे श्याम, रोहतास, बांके बिहारी, जिनकी शिकायतें होती हैं, विष्णु पांडे, राजेश या भगवत प्रसाद जी, ये सब परिवार के ही तो लोग हैं। अच्छा, उनके मतलब ऐसा है कि करीब 4-5 घर हैं। अब जैसे वो शिकायत करते हैं तो कोटा हटाने की वजह से, कोटा भी मैंने थोड़ी ना हटाया, विभाग का मामला है, मेरा क्या मामला, पंचायती राज विभाग अलग है और खाद्य रसद विभाग अलग है। गाँव हाँ, गाँव वालों की शिकायत पर कोटा हट गया। कोटा हटने के बाद में, गाँव वालों की शिकायत पर कोटा हटने के बाद में अब इन लोगों का आरोप यह है कि दिनेश प्रधान ने हटवाया है। अब ठीक है, हटवाया तो समय की बात है, क्या करूँ सर? इस पर क्या जांच बैठी हुई है, क्या है? हाँ, जांच बैठा रखी है इन लोगों ने, सब अधिकारी सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ से, साक्ष्य, कागज, डॉक्यूमेंट से कोई कमी नहीं है।